the most used technique by the students, and I believe that is the single reason why students fail in the exams. Hey guys, welcome back to my channel and to the episode 10th of the Effective Learning course. If you're new here, my name is Nandish, and in this video we are going to talk about rereading. There are two types of learning strategies. First one is active learning and second one is passive learning. Active learning क्या होता है? जहाँ पे आप टॉपिक को समझ रहे हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस आपको रेज हो रहे हैं, आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, डायग्राम्स बना रहे हैं. तो ये होता है एक्टिव लर्निंग, जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन के साथ कुछ एंगेज हो रहे हैं किसी तरीके से. और पैसिव लर्निंग क्या होता है कि जहाँ पे आप सिर्फ चीज़ों को रीड कर रहे हैं. री रीडिंग इज अ सॉर्ट ऑफ पैसिव लर्निंग, जहाँ पे आप अपने जो नोट्स हैं उसको सिर्फ एक बार रीड कर रहे हैं. ओके, इट्स नॉट दैट इफेक्टिव. देखो, हमारा ब्रेन जो होता है ना, वो हमेशा लीस्ट रेजिस्टेंस वाला पाथ चूज करता है, और इट इज़ द वे हाउ वी हैव इवॉल्व्ड. बिकॉज हमारे ब्रेन को जो उसकी कॉग्निटिव रिसोर्सेज हैं उसको बचा के रखना होता है. हमारे अगर कुछ हमारे पर नुकसान आ पड़े या आफत आ पड़े तो हमारे ब्रेन को अपने आप को बचा के रखने के लिए वो हमेशा अपने रिसोर्सेज को बचा के रखता है. तो वो हमेशा ऐसा पाथ सिलेक्ट करता है जहाँ पे सबसे कम रेजिस्टेंस हो. इन अ वे आई कैन से आवर ब्रेन इज लेजी. तो इसीलिए स्टूडेंट्स जो हैं वो सबसे लीस्ट रेजिस्टेंस वाली मेथड को फॉलो करते हैं, और री रीडिंग इज वन ऑफ देम. इनफैक्ट इट इज़ डेंजरस ऑल्सो. क्या होता है कि स्टूडेंट्स बार बार एक ही टेक्स्ट को रीड करते हैं तो उन्हें लगता है कि ये चीज़ उनको समझ में आ गई, लेकिन समझ में आना और उस टेक्स्ट के साथ फेमिलियर होना, दोनों में बहुत डिफरेंस है. आपको वो चीज़ एक्चुअल में कब समझ में आई? जब आप बुक बंद करके वही चीज़ को रिक्रिएट कर सकते हैं या रिकॉल कर सकते हैं परफेक्टली, तभी आप कह सकते हैं कि ये चीज़ मुझे समझ में आई. आइए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. सपोज करो कि हमें ये एक नोट्स है हमारे, जहाँ पे हमने लिखा है कि व्हाट इज लैंड एंड एक्सप्लेन ऑल इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. तो ये आंसर भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है और मैं ये आंसर को रीड कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है हाँ ये तो सब मुझे समझ में आ रहा है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, फाइल सर्वर, ये वगैरह वगैरह सब चीज़ें पता है. अगर मैं ये चीज़ रीड करूँगा, बोलो हाँ ये तो मुझे आता है. अब सपोज करो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, तो आपको एग्जाम में ऐसा दिखेगा, राइट अबाउट लोकल एरिया नेटवर्क एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड. अब जब ये देखोगे तो आपको से लगेगा अरे यार मुझे ये तो समझ में आ रहा था, अभी याद नहीं आ रहा. वो याद इसके लिए नहीं आ रहा क्योंकि आपने कभी उसको समझा ही नहीं था, आप सिर्फ उस टेक्स्ट के साथ फेमिलियर हुए थे. जैसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या है, वो वर्ड्स आपको पता थे, लेकिन इसका मतलब ज़रूरी नहीं है आप उसको रिक्रिएट कर पाओ. आइडियली ऐसा होना चाहिए कि अब ये टेक्स्ट देखा ना, अभी आप सोचो इसका आंसर क्या होगा, अपने दिमाग में आंसर बोलो, फिर देखो आंसर के नीचे क्या आ रहा है. जैसे ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड है, तो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद होने चाहिए. वो कैरेक्टरिस्टिक के अंदर क्या है वो याद होना चाहिए. पहले उसको रिकॉल करो और फिर देखो ये जो टॉपिक्स है इसमें से कितना आप रिकॉल कर पाए. तो आज का आपका होमवर्क क्या है दोस्तों, कि अगर आप री रीडिंग कर रहे हैं तो यू हैव टू स्टॉप इट राइट नाउ. व्हाट यू हैव टू रिप्लेस इट विथ, यू हैव टू आस्क योरसेल्फ क्वेश्चंस. आप क्वेश्चंस बनाओ, फ्लैश कार्ड्स बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन आपको सिर्फ प्लेन बैठ के री रीडिंग नहीं करना है. आई नो इट इज ईजी, इट इज़ वेरी अपीलिंग, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जाम्स. ओके, तो आज के इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना है. होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और मैं आपको मिलूंगा अगले हफ्ते. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग.